मान लिया आपने, ज़मीन वगैरह का लालच वगैरह आपको बता रहा है कि ऐसे सस्ता मिलता है। मैंने वहाँ पे जाने के बाद पता नहीं कि हम दोनों की लाश भी ना मिले। मैंने इतना पता लगेगा कि इंडिया से जा चुके हैं दोनों, लेकिन कहाँ गए ये नहीं पता लगता, क्योंकि बीच रास्ते में मार दें, कोई भरोसा नहीं होता। फिर उसको पकड़ के लेके आया था वहाँ पे इतना बड़ा खड्डा खोल के ना, फिर आधा शरीर तो लड़की का दफना दिया था, पूरा हाथ पैर बांध के आधा शरीर दफना दिया था। और सिर बाहर तक रखा था? सर यहाँ तक बाहर ही था। फिर सबसे पहले तो पत्थर उसके माँ बाप के हाथ में दिया था कि सबसे पहला पत्थर तू ही मार देगी इसको। अच्छा। मतलब और उसका कसूर क्या था? उसका कोई कसूर नहीं था सर, लड़का के साथ प्यार ही था उसका, मतलब लड़का भी शादी करने वाला था उसके साथ। फिर उसको इतना पत्थर मारा सर, 1 घंटे तक। आप सोच लो कि पत्थर मारेगा वो जिंदा बचेगा? 1 घंटे बाद भी देख लेते हैं, अगर उसका सांस चल रहा है तो वापस बोल देते हैं पत्थर मारना शुरू, जब तक जान ना निकल जाए। लड़का का तो सीधा फांसी दे दिया था लड़की के साथ, और उसकी लाश तक उसके माँ बाप को उठाने नहीं दिया। पर वो तो कितनी तड़फी होगी उस टाइम पे, बहुत ज्यादा। और ये आपने अपनी आंखों के सामने देखा? हाँ जी, इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी सर, अब पूछ मत सर। लोहड़ी का फंक्शन है, सब रिश्तेदार वहाँ पे हैं, और एक तालिबानी कमांडो वहाँ आ रहा है जो आपका भाई लगता है। आप दोनों साइड पे जाके बात कर रहे हो और लोग आपको देख रहे हैं। सारे देख रहे थे वहाँ पे क्या हुआ। फिर मैंने इनको कॉल लगाया, मम्मी ने शायद कॉल लगाया, मेरा फोन क्या आ जाओ। फिर ये आए, बातचीत करने लगे कि मम्मी चाहते कि तो वापस आ जाओ, एक बार इनको ले आ जाओ साथ में, कि देख लेते हैं कैसे परिवार है। और मैं सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि तुम्हारी मम्मी ने भेजी हुई है मुझे यहाँ पे। फिर इनको बोलने लगा कि चलो चलते हैं वहाँ पे, मतलब इसकी तो और कोई बहन है ही नहीं है, मतलब घर के इकलौते दामाद, तो चलते हैं वहाँ पे। डिप्लोमेटिक होता था। हाँ जी, कि मना रहा था वो, करा जीजू जीजू करने लग गया वो वहाँ, कि हमारे भी कुछ हैं, मतलब भाई हम 4-5 भाई हैं, हमारा परिवार बहुत बड़ा, इकट्ठे रहते हैं, तो एक किसी की तो शादी देखने का हमारे में था। अब उसने भी ऐसा कर दिया, तो बड़ा इमोशनली कर दिया उसने ऐसे ऐसे करके। मैं भी मान गया कि अच्छा चल यार ऐसा है तो फिर तो मैं तेरा जीजा, तो फिर चलते हैं भाई, अफगान है ना। कह रहा जी मैं मान गया वहाँ पे। कह रहा जीजा जी आपको 3 लाख में वहाँ पे कोठी दिला देंगे बड़ी। मैं कहा 3 लाख में यहाँ भाई जमीन नहीं मिलती इतनी जितने में हम खड़े हैं। तो कहता नहीं जीजा जी वहाँ तो बहुत सस्ता ये है वो, काफी करने लगा इन चीजों को लेकर। तो तुसी मान गए? मैं मान गया। मैं कहा बंदा। और कितनी देर च मना लिया उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ? हार्डली 40 मिनट लगाए होंगे उसने कन्विंस करने में। 40 मिनट तक ये भी बात कर रहे हैं। फिर आपने क्या समझाया? फिर नहीं, जाने के बाद समझाया। उसके जाने के बाद मैंने इनको बोल दिया कि मैंने अभी तो मान लिया आपने, ज़मीन वगैरह का लालच वगैरह आपको बता रहा है कि ऐसे सस्ता मिलता है। मैंने वहाँ पे जाने के बाद पता नहीं कि हम दोनों की लाश भी ना मिले। मैंने इतना पता लगेगा कि इंडिया से जा चुके हैं दोनों, लेकिन कहाँ गए ये नहीं पता लगता, क्योंकि बीच रास्ते में मार दें, कोई भरोसा नहीं होता। फिर ये बोला अच्छा ऐसा भी होता है। मैंने बोला जाओ फिर, अगर जाना है तो चलते हैं। मैंने लाश तक नहीं मिलेगा जितना मुझे पता है। फिर इन्होंने बोल दिया कि नहीं जाना है। मम्मी के साथ बात की मैंने, सासू माँ के साथ। मैंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे सीन है, कि वहाँ पे मम्मी पता नहीं कि हाथ पैर बांध के, मतलब पत्थर से मार मार के या मार दे या सीधा गला काटते बीच रास्ते में। ऐसा सारा पहले कभी देखा होते हुए आंखों के सामने? रियल लाइफ ही देखा है सर, लाइफ ही देखा है। क्या देखा था? वहाँ पे एक लड़की थी, मतलब अफगान के लड़का के साथ उसने भाग गया था वहाँ से। भाग गई थी? हाँ जी, दूसरे शहर गया हुआ था भाग के। जब मैं उस टाइम में 6-7 साल की एज में होंगी मैं। फिर उसको पकड़ के लेके आया था वहाँ पे इतना बड़ा खड्डा खोल के ना, फिर आधा शरीर तो लड़की का दफना दिया था, पूरा हाथ पैर बांध के आधा शरीर दफना दिया था। और सिर बाहर तक रखा था? सर यहाँ तक बाहर ही था। फिर सबसे पहले तो पत्थर उसके माँ बाप के हाथ में दिया था कि सबसे पहला पत्थर तू ही मार देगी इसको। अच्छा। मतलब और उसका कसूर क्या था? उसका कोई कसूर नहीं था सर, लड़का के साथ प्यार ही था उसका, मतलब लड़का भी शादी करने वाला था उसके साथ। था वो तालिबान से ही? नहीं सर, तालिबान से नहीं था लड़का, बाहर से था कहीं से? हाँ जी, बाहर से। अच्छा, उसको आधा दफना दिया उसके शरीर को, और उसके माँ बाप को कहा कि पहला पत्थर आप लड़की के मारोगे। फिर उसको इतना पत्थर मारा सर, 1 घंटे तक। आप सोच लो कि पत्थर मारेगा वो जिंदा बचेगा?
1 घंटे बाद भी देख लेते हैं, अगर उसका सांस चल रहा है तो वापस बोल देते हैं पत्थर मारना शुरू, जब तक जान ना निकल जाए। लड़का का तो सीधा फांसी दे दिया था लड़की के साथ, और उसकी लाश तक उसकी माँ बाप को उठाने नहीं दिया। पर वो तो कितनी तड़फी होगी उस टाइम पे, बहुत ज्यादा। और ये आपने अपनी आंखों के सामने देखा हाँ होते जी, हुए? इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी सर, अब पूछ मत सर। उसके अलावा एक रुखसाना था वहाँ पे, मतलब काफी साल पहले, जब रुखसाना वो भी लड़की थी। रुखसाना नाम लड़की का? हाँ ओके। जी, वो भी मतलब उसने तो ना प्यार किया था किसी के साथ, ना किसी के साथ उसका रिलेशन था। वो जब 5 साल की थी तो तालिबान उठा के लेके गया था उसको अपने घर से। 5 साल की थी। जब वो 15 साल का हो गया रुखसाना, मतलब उसको पूरा टीवी में लाइव दिखाया सर कि ये लेडीज गंदा काम करती थी। जो अफगानिस्तान के वहाँ के चैनल्स थे, हाँ जी हाँ जी, उन पे लाइव दिखाया टॉर्चर। हाँ जी। और वो लड़की इतनी चिल्ला रही थी टीवी में भी कि मुझे छोड़ दो, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या किया है, तुम लोगों ने जो भी किया है, तुम लोगों ने ज़बरदस्ती किया है मेरे साथ। मतलब इतनी बुरी तरह से उसको मार दिया था, उसकी लाश तक उसकी फैमिली को नहीं दिया था कि कुत्ते खा ले, कोई भी खा ले, इसकी लाश नहीं उठाना है। अभी फिर उसके बाद उसकी 3 साल की बहन को लेके गई थी तालिबान। पहले वाली बहन को मार दिया, 3 साल की बहन को भी उठा के लेके गई थी। आज तक नहीं पता चला कि उसकी बहन कहाँ पर है। तो उसकी बहन का क्या कसूर था? हाँ, कोई भी कसूर नहीं था। वहाँ पे अचानक ही पता नहीं लगता आपको कि एकदम से अटैक हो जाता है, आपको पता नहीं लगता कि एकदम से हमला होके वो पीछे हटते भी नहीं है, पूरा जोर लगा के घरों में घुस जाते हैं, लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। ना जवान को छोड़ देते हैं, ना जिनकी एज 50-60 साल की जो औरत है उनको भी नहीं छोड़ते हैं वहाँ पे। हजरात, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना कासद लंकेश त्रिखा। साडी टीम बहुत मेहनत करती है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ रिसर्च, फैक्ट्स ਤੇ डीप एनालिसिस बेस्ड वीडियो कंटेंट ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। बड़ी खुशी ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ WhatsApp ਖੋਲੋ, ਉੱਥੇ ਅਪਡੇਟਸ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਐਡਰੈਸ ਇੱਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।